हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और उसके रोल और साथ ही साथ उससे होने वाले डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो एलिमेंट के बारे में बताया था और उसका ट्रिक भी बताया था। और आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और उसके रोल और उससे डेफिशिएंसी सिम्टम को देखने वाले हैं या डेफिशिएंसी डिजीज को देखने वाले हैं। देखिए, आपके सामने सबसे पहले हमने जो है कैल्शियम लिखा हुआ है। कैल्शियम एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसा कि पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा। ये सेल वॉल मिडिल लेमेला में कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। साथ साथ ये फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस के भी फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें 4 मैंगनीज, 2 कैल्शियम और 1 क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाला डिसऑर्डर विदर टिप डिजीज है, जिसको कर्व्ड लीफ अपेक्स के नाम से जाना जाता है। लीफ के जो अपेक्स होते हैं वो कर्व्ड हो जाते हैं, झुक जाते हैं नीचे की तरफ। सल्फर दूसरा है। सल्फर ये भी देखिए एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ये इसका रोल देखा जाए तो प्रेजेंट इन सम एमिनो एसिड्स लाइक सिस्टीन और मेथियोनिन। हम जैसा कि जानते हैं, आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स देयर आर 2 अमीनो एसिड विच आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसमें सिस्टीन और मेथियोनिन है। ऑल्सो प्रेजेंट इन सम विटामिन लाइक बायोटिन, थियामिन एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन प्रोटीन आपने देखा होगा, सुना होगा, जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन होती है। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ है। नेक्रोसिस का मतलब एक तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि एजिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं मैंगनीज। देखिए, मैंगनीज जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, हमने कहा था कि जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें 4 मैंगनीज, 2 कैल्शियम और 1 क्लोराइड आयन होता है। और साथ साथ एक्टिवेटर ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम का एक्टिवेटर Mg+2 भी है और Mn भी है, ठीक है। तो याद रखना, Mg+2 भी है और Mn+2 भी है। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर ग्रे स्पॉट डिजीज ऑफ ओट। ओट में एक डिजीज हो जाता है। ओट मतलब आप लोग समझते होंगे, दैट इज द अवेना सटाइवा, जिसको हम ओट कहते हैं। ग्रे स्पॉट डिजीज, ठीक है। अगला है जिंक। जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसका ये जो है ट्रिप्टोफैन का प्रिकर्सर होता है और ट्रिप्टोफैन सबसे कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक अमीनो एसिड माना जाता है, जो कि ऑक्सिन का प्रिकर्सर माना जाता है। साथ ही साथ जिंक बहुत सारे एंजाइम का एक्टिवेटर होता है, उसमें से एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि फास्टेस्ट नोन एंजाइम है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम भी शामिल हैं। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज में लिटिल लीफ डिजीज और खैरा डिजीज ऑफ राइस भी है। देखिए, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल अगर हम लोग बात करते हैं तो वो माइकोप्लाज्मा से होने वाला डिजीज है। अगर यहाँ सिंपली लिटिल लीफ डिजीज पूछ रहा है किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से, तो जिंक। अगला है कॉपर। कॉपर भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और इसमें फॉर्मेशन ऑफ एस्कार्बिक एसिड मतलब विटामिन सी के फॉर्मेशन में और एक्टिवेटर ऑफ कैटलेज एंजाइम। कैटलेज एंजाइम सबसे लार्जेस्ट एंजाइम होता है, प्रेजेंट इन साइटोक्रोम A3। क्योंकि जब हम लोग साइटोक्रोम का सीक्वेंस पढ़ते हैं तो साइटोक्रोम B C1 फिर C फिर A फिर A3। A3 जो होता है उसमें 2 आयरन के साथ साथ 2 कॉपर भी प्रेजेंट होते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाला डिसऑर्डर एक्जेंथीमा डिजीज है। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है, एक्जेंथीमा डिजीज। अगला है मोलिब्डेनम। ये भी माइक्रो है, माइक्रो, और ये एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर और डाई बैक ऑफ शूट ऑफ सिट्रस होता है। नेक्स्ट है बोरॉन। बोरॉन भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और ये इसका जो रोल है पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन के जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ, और साथ साथ ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम, और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर जो है किसी प्लांट में बोरॉन की डेफिशिएंसी हो तो साइमल्टेनियसली उस प्लांट के अंदर कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बोरॉन जो है वो अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मतलब कैल्शियम के अपटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज ब्राउन हर्ट डिजीज या
हार्ट रॉट डिजीज ऑफ बीट रूट होता है। तो इस तरीके से ये हमने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रोल एलिमेंट के रोल और उससे उससे होने वाले डेफिशिएंसी सिम्टम और डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बताया है। और पिछले वीडियो में हमने माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे से जुड़े रहिए। डेली आपको कुछ ना कुछ नया-नया सीखने को मिलेगा। आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, किसी भी स्टेट के एस्पिरेंट हो, अगर आपको बायोलॉजी सीखना है, बायोलॉजी का किसी भी तरीके का कोर्स है, टेस्ट सीरीज़ है, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। ओके, बाय-बाय सभी को, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो